अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं ये सीएसएस का पास पेपर है और टॉपिक है ब्रेक इवन का। अच्छा, ये अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग के नाम से पेपर 1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 8 है। अच्छा, 2025 में ये इंतहाई आसान क्वेश्चन था। मैं समझता हूँ कि ये एक आसान क्वेश्चन था एज कम्पेयर टू 2026, या आप 2024 भी कह लेना। 24 का तो जरा क्वेश्चन और ट्रिकी था, लेकिन ये जो 2025 का क्वेश्चन था ये निस्बतन जो है वो आसान क्वेश्चन था। अच्छा, इसमें एक अच्छी या निस्बतन आसान कहने की एक अच्छी वजह ये भी है कि ये जो क्वेश्चन था ये 20 नंबर का था, जबकि 2026 में जो क्वेश्चन आया वो तकरीबन इसी तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन था और वो 10 नंबर का क्वेश्चन था। सो 20 नंबर के लिए इसको अटेम्प्ट करना या स्पेंड करना थोड़ा सा इजी था। चलें बच्चों, हम इधर उधर की वक्त ज़ाया नहीं करते। हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की बात करते हैं। इससे पहले कि हम डिस्कशन का आगाज करें, जो व्यूअर्स नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर दें, और जो पुराने स्टूडेंट हैं उनका बहुत शुक्रिया। इन रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ साथ आप अगर हमसे ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपको बहुत अच्छे से सर्व करें। इस चैनल के ऊपर ना सिर्फ कास्ट अकाउंटिंग का, ना सिर्फ सीएसएस का, बाकी सब्जेक्ट का टॉपिक भी अवेलेबल है। अगर आपको किसी टॉपिक को एक्सप्लोर करने में या लेक्चर नहीं मिल रहे तो आप काइंडली हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मैं आपको उसको एक्सप्लोर करने में मदद दे सकता हूँ। क्वेश्चन है जी, एबीसी कैफे operate a specialty coffee shop that sells handcrafted beverages and desserts. The cafe incurred a total fixed cost PKR 10 लाख या 1 मिलियन इसको कह लेंगे, इंक्लूडिंग मंथली रेंट ऑफ 5 लाख। इसमें मंथली रेंट शामिल है, सैलरीज 3 लाख की शामिल है। ये ना हो कि सैलरीज को आप अलग से देखते रहें या इसको आप ऐड करें। आपका टोटल एक्सपेंडिचर ये था, जिसमें वो कहता है यूटिलिटी एक्सपेंडिचर 2 लाख। तो इसका मतलब है 5 लाख एक एट्रीब्यूट है जी, 3 लाख एक है, 8 और ये 2 लाख, टोटल 10 लाख पूरा हो गया। द ओनर वांट टू डिटरमाइन इट्स ब्रेक इवन पॉइंट टू प्लान फॉर फ्यूचर ग्रोथ। द फॉलोइंग डेटा इज प्रोवाइडेड। ये वाला डेटा दिया गया है। अब ये जो डेटा दिया गया है किस किस चीज का है जी? कॉफी ड्रिंक ये रेगुलर चल रही है जी, और इसकी सेल प्राइस है 40। वेरिएबल कास्ट है जी 180। अगर आप 40 में से 180 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना बच्चे, तो आपके पास वैल्यू आएगी 220। वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा कॉफी ड्रिंक से। अच्छा, आपने अगर इंट्रोडक्टरी लेक्चर नहीं ना लिया, लेक्चर नंबर 1, तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप वो लेक्चर जरूर अटेंड करें। अगर आपने लिया तो देन वेल एंड गुड, और बाकी लेक्चर भी आप देखें हमारे जी, आपके लिए टॉपिक को कवर करने में हेल्पफुल होगा। डेजर्ट की तरफ आते हैं जी। इसकी सेल प्राइस है जी 600, जबकि वेरिएबल कास्ट है 280। अगर इनका डिफरेंस लेंगे तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा आपके पास 320। करंट सेल मिक्स 70%, के जो कॉफी है वो 70% बिक रही है, और जो डेजर्ट्स हैं वो 30% जो है वो बिक रहे हैं। तो ये बेसिकली उसका वेट है, उसका एग्रीगेट है, ये सेल मिक्स है। अच्छा जी, रिक्वायर्ड क्या है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर बोथ कॉफीज एंड ड्रिंक्स एंड डेजर्ट्स, के इन दोनों का अलग अलग कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करें। वो आप पर यूनिट में कैलकुलेट कर सकेंगे, ठीक है जी। देन वो कहता है जी, कंप्यूट द वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन बेस्ड ऑन द सेल मिक्स। आप वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करें, वो भी बड़ा आसान है, उसको देख लेते हैं। देन डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन सेल इन यूनिट फॉर द कैफे। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट आपने कैलकुलेट करना है। आपने कॉफी के लिए भी कैलकुलेट करना है और डेजर्ट के लिए भी करना है, क्योंकि कैफे का उसने पूरा नाम दे दिया है। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। बड़ा आसान मतलब बच्चों बड़ा ही आसान। अच्छा जी, पहले आप यहाँ पे लिख दें जी, सोल्यूशन टू दी क्वेश्चन नंबर जो एनुअल पेपर में था। कौन सा था जी? क्वेश्चन नंबर 8। कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर बोथ कॉफी एंड ड्रिंक्स। कॉफी और ड्रिंक का कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अच्छा जी, सेल कितनी है जी? एक की सेल है आपके पास, अल्लाह आपका भला करे, 400। बल्कि आप एक उसको क्या उसे कहते हैं यार, टेबल्स इंसर्ट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, जरा एग्जामिनर खुश हो जाएगा।
तो भाई जिससे एग्जामिनर खुश हो गया समझे, उससे खुश बाकी काम भी हो गए। यहाँ पे आप लिख लें जी सेल्स, और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी वेरिएबल एक्सपेंस, और डिफरेंस लेंगे तो ऑब्वियसली तौर पर आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। अच्छा जी, एक आपके है प्रोडक्ट कॉफ़ी, और एक आपके पास है जी डेजर्ट्स। तो कॉफ़ी की सेल प्राइस है जी 400, और वेरिएबल एक्सपेंस है जी 180। डेजर्ट की सेल प्राइस है जी 600, और वेरिएबल एक्सपेंस है 280। यहाँ से आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं या डिफरेंस लेते हैं तो 220, और यहाँ से डिफरेंस लेते हैं जो तो 320। अच्छा जी, अब यहाँ तक था पहला ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन है कंप्यूट दी वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अच्छा जी, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन में आपने क्या करना है कि वेट को ऐड कर देना है। वेट ऑफ कॉफी मल्टीप्लाइड बाय सीएम, जो इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन था, प्लस वेट ऑफ डेजर्ट मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन फ्रॉम डेजर्ट। अच्छा यार मिठा है, अहमद कह रहा था जी आप सहरा की बात कर रहे हैं, डेजर्ट्स की बात नहीं कर रहे। तो अहमद की जरा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन जरा मुझसे फॉर बेटर है। मैं जरा देसी स्टाइल हूँ, अहमद जरा वलैती स्टाइल है। अच्छा जी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अमाउंट है वो जो कॉफ़ी से है वो 220 है। जी अहमद की तरफ से कोई कॉम्प्लीमेंट आया सर जी, आप हम्बल हो रहे हैं। अच्छा, नहीं यार, मैं असल में अली की तरह हो रहा हूँ, अली और मैं जरा सादा इंसान है, आप जरा यार जीनियस है, हम जरा सादा है। अच्छा यार, जो पहली प्रोडक्ट का वेट है वो है 70%, तो मैंने लिख दिया जी 70। जो दूसरी प्रोडक्ट है उसका वेट है 30%, और उसका जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आपके पास आ रहा है वो है 320। इनको मेरे बच्चों सॉल्व कर लीजिएगा, तो सॉल्व करने से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 250 है। अब ये जो 250 रुपये है ना, जब आपने पूरे कैफे का ब्रेक इवन आइडेंटिफाई करना है ना, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन ये वाला यूज करना है, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन यूज करना है। जैसा यहां तक आपकी दूसरी रिक्वायरमेंट थी। तीसरी रिक्वायरमेंट है डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट सेल इन यूनिट्स फॉर द कैफे, कि आपने सेल ऑफ ब्रेक इवन फाइंड करना है, सॉरी, ब्रेक इवन पॉइंट्स सेल इन यूनिट्स फाइंड करना है। अच्छा, जब इन यूनिट्स की तरफ जाएंगे ना मेरे बच्चों, तो लॉजिक जो हमने देखी थी ना, हमने कहा था क्वांटिटी ऑफ ब्रेक इवन, जो हमने फार्मूला अंडरस्टैंड किया था, हमने कहा था जी क्वांटिटी ऑफ ब्रेक इवन, कि जो ब्रेक इवन क्वांटिटी है वो इक्वल होगी किसके जी, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। लेकिन अगर हमने यूनिट आइडेंटिफाई करने हैं ना पुत्र, तो फिर हमने क्या करना होता है, सीएम पर यूनिट लेना होती है। और अगर हमने सेल को आइडेंटिफाई करना होता है ना पुत्र, तो फिर हमने सीएम रेशो लेना होती है। यहां पे उसने ब्रेक इवन सेल इन यूनिट मांगा था, तो फिक्स कास्ट तो हमारे पास पहले से मौजूद है ना जी, वो थी 10 लाख। फिक्स कास्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन, लेकिन जो वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन है उसकी बात हम करेंगे जी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अच्छा जी, वैल्यू पुट कर देते हैं मेरे शहजादों, लें जी इसको हम इधर रख देते हैं। फिक्स कास्ट आपके पास है जी 10 लाख, और वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन, क्योंकि कैफे पूरे की बात हुई है, किसी एक प्रोडक्ट की नहीं हुई, कैफे की बात हुई है। सॉल्व करते हैं जी। सॉल्व करने से मेरे पास अमाउंट आ रही है 4000। प्यारे बच्चों, ये 4000 पूरे कैफे के यूनिट्स हैं, जिसमें कॉफी भी शामिल है और डेजर्ट्स भी शामिल है, दोनों शामिल है। ये कॉफी और
डेजर्ट्स दोनों शामिल हैं, बट कितने कितने वो हम आइडेंटिफाई करते हैं जी। जो बेटा जी काफी की परसेंटेज है ना, वो है 70%। सो 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 70%। तो सॉल्व करने से आपके पास अमाउंट आएगी 2800। इसी तरह हमारे पास जो डेजर्ट की परसेंटेज है वो 30% है। जो मीठे चावल है या खीर है भाई, हम ऐसे कह लेते हैं, नाराज नहीं होना यार, ये बस मैं आपके जरा तवज्जो की खातिर ऐसे बोल रहा हूँ, जबकि आपको नहीं ऐसा बोलना चाहिए था जी। 1200। तो जो डेजर्ट्स हैं वो 1200 क्वांटिटी में सेल होंगे, और काफी इतने से। अगर मेरा पुत्र वो कह देता कि आप सेल ऑफ ब्रेक इवन फाइंड करके दें, लेकिन आगे लफ्ज इन यूनिट्स ना लिखता, ये दूसरी रिक्वायरमेंट और ये तीसरी रिक्वायरमेंट, मैंने अपने पास अब एक रिक्वायरमेंट बनाने लगा हूं, और उसको मैं यहाँ पे बताने लगा हूं कि अगर वो सिर्फ इतना लिख देता कि आप यहाँ पे सेल ऑफ ब्रेक इवन फाइंड करें, बट इन यूनिट्स ना बोलता, तो मेरा पुत्र यहाँ पे सीएम नहीं आना था, यहाँ पे आपने फिर लिखना था सीएम रेशो। ठीक है, ये वैल्यू आपने लिखना थी, और फिर आपने सीएम रेशो वेटेड एवरेज की बेस के ऊपर कैलकुलेट करना थी, और यहां पे उसको सॉल्व करना था। चलें किसी और पॉइंट में हम इस तरह से करेंगे, लेकिन अभी बताना मैं ये चाह रहा था कि अगर यूनिट्स हो तो आपने सीएम पर यूनिट लेना है, और अगर रुपीज वैल्यू या डॉलर वैल्यू हो तो आपने सीएम रेशो यूज करना है। ले बच्चों, ये हमारा आज का क्वेश्चन था। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। लेक्चर अच्छे लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। हाजिर होंगे नए लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।